गुड मॉर्निंग बच्चों। सो क्लास 8। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि एग्जांपल 14 एंड 15 पेज नंबर 30 एंड 31 पे जो है आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वेरिएबल वन वेरिएबल इक्वेशन के। तो आई होप कि आपने इसको देख लिया होगा, कर लिया होगा। अब हम सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.4, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? देखिए, पहले let Amina thinks that number be x. उसने x नंबर को सोचा, मतलब मान लिया। उसके बाद एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, यानी इसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8. अब जो मिला रिजल्ट उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जो रिजल्ट मिलता है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ, यानी जो नंबर उसने सोचा था उसके 3 गुने के बराबर वो रिजल्ट फाइनली मिला। तो व्हाट इज द नंबर? देखिए, यही है हमारा इक्वेशन। इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज 2.2 में हमने क्या देखा था कि जो इस टाइप के एप्लीकेशंस थे उसमें सिंगल वेरिएबल था, लेकिन एक ही साइड था, एलएचएस की साइड में ही था। बट यहाँ पे जो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, लेकिन इसकी जो वेरिएबल है दोनों साइड में, एलएचएस में भी आरएचएस में, ठीक है। इस टाइप के इक्वेशन हमने सॉल्व किए ही हैं 2.3 में। बस इस एक्सरसाइज में क्या है, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और इक्वेशन फॉर्म करना है। अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करने आ गया, ठीक है, आपने स्टेटमेंट को सही समझ के इक्वेशन बना लिया, बस तो आपका ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8x माइनस 5/2 मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 8 40 डिवाइड बाई 2 यानी 20। डायरेक्ट हम लिख देते हैं इक्वल टू 3x। ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, इधर आया और ये इधर गया, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 20 प्लस हो जाएगा प्लस 20, तो 5x इक्वल टू 20। ये हो गया आपका x इक्वल टू 4, मीन्स दैट नंबर इक्वल टू that number will be 4. क्या होगा? 4 होगा। आगे चलते हैं। हाँ, और पॉजिटिव नंबर, ये एक्सरसाइज 2.4 का सेकेंड क्वेश्चन। A positive number is 5 times another number, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 गुना ज़्यादा है किसके, अनदर नंबर के, ठीक है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, ठीक है, देन one of the new numbers will be twice of other new number. What are the numbers? ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि एक नंबर है, दो नंबर ऐसे हैं, एक नंबर 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। तो फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू x। अब देखिए, एक ऐसा नंबर है जो सेकेंड नंबर से 5 टाइम्स ज़्यादा है, ये हो क्या। अब क्या कह रहा है कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अब 21 is added
बोथ द नंबर्स। फिर क्या होता है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो 5x प्लस 21 ये करने पर, x प्लस 21 करने पर क्या हो रहा है कि अब देखिए ये इसमें 21 ऐड करने पर ये क्या हो रहा है, इस नंबर से ट्वाइस हो जा रहा है। ये हो गया क्वेश्चन। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। वन ऑफ द न्यू नंबर इज ट्वाइस टू अदर न्यू नंबर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 5x प्लस 21 इक्वल टू 2x प्लस 42। तो ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 3x, और ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 42 माइनस 21, यानी 3x इक्वल टू 21 और x इक्वल टू 7। जब x इक्वल टू 7 है तो दूसरा नंबर क्या है, 5x है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 यानी 35। यानी एक नंबर है आपका 7 और दूसरा नंबर है 35। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, when we interchange the digits, it found that the resulting new number is greater than the original numbers by 27. What is the 2-digit number? तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना है इसमें। तो देखिए, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 9, यानी कोई एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने पर 9 आ रहा है, कोई 2 डिजिट का नंबर है। जैसे मान लीजिए 81 है, तो 81 में 8 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, 9। तो वैसे ही एक नंबर है, जरूरी नहीं कि 81 है। तो अब देखते हैं, तो ये देखिए कि लेट द डिजिट इक्वल टू x। देखिए x हो गया, तो जो दूसरा डिजिट होगा, let the one of let one of digit equal to x, so another digit equal to क्या हो जाएगा, अगर एक x है तो दूसरा 9 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे क्या हो रहा है, 9 ही हो रहा है। तो एक x हो जाएगा, दूसरा 9 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको हम 2 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, सिंगल वेरिएबल के थ्रू ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसीलिए सिंगल वेरिएबल से चलते हैं। x दूसरा हो गया 9 माइनस एक्स। मान लीजिए ये 1 हो गया, तो ये 9 माइनस 1 8 हो गया, तो एक 1 हो गया और एक 8 हो गया। वैसे ही होता है x और 9 माइनस एक्स। अब यह कह रहा है, जब हम उन्हें इंटरचेंज करते हैं, जब हम उन्हें इंटरचेंज यानी जो 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब देखिए 2 डिजिट, मान लीजिए एक है हमारा, एक ये 1 है, x इक्वल टू 1 मान लीजिए, दूसरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर हमें इस डिजिट को लिखना है, हमारा टोटल डिजिट जो हमारा था नंबर था वो 81 था, तो 8 इंटू 10 प्लस 1 यही होगा, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 1 बराबर 80 हो गया। यानी 10 होगा तो 10 मल्टीप्लाई ही होगा, इसमें दोनों नंबर को डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, लेकिन अगर जो 2 डिजिट का नंबर होगा उसमें 10 मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग द न्यू नंबर इज ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब इस नंबर को एक्सचेंज करते हैं, यानी 81 को 18 लिखते हैं, तो फिर क्या होगा, 10 ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 9 माइनस एक्स, ये हो गया नंबर। जब ये नंबर हम करते हैं तो क्या हो रहा है
कि वो 27 ज़्यादा हो जाता है किससे, इस नंबर से, यानी 10 9 माइनस एक्स प्लस 27 है समझ में। ये हो जाएगा इससे 27 ज़्यादा। अब इस इक्वेशन को कर दीजिए सॉल्व, इक्वेशन बन गया। देखिए 10x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27, ये हो जाएगा 9x प्लस 9 इक्वल टू ये, और ये हो गया 117 और ये हो गया माइनस 9x। अभी 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 18x, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 108। x इक्वल टू हो गया हमारा 6 हुआ। अब देखिए x इक्वल टू 6 हो गया, इसका मतलब एक डिजिट मिल गया हमारा 6, दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा, कितना हो गया 3, यानी जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, अब देखिए सो 2 डिजिट नंबर विल बी 10 ऑफ 9 माइनस 6 प्लस 6, कितना हो गया ये 30, ये 3 इंटू 10 30 प्लस 6 इक्वल टू 36, यानी दैट नंबर विल बी 36। उसको पलट दिया तो 63 हो गया, जिससे जो 27 ज़्यादा है 36, ये हो गया आपका आंसर 36। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ टू डिजिट नंबर, इसी टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं। वन ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर डिजिट, यानी एक अगर डिजिट x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 3x है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट of two digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. what is the original number? समझ में आया? देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो 2 डिजिट नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर will be x 10x प्लस 3x, ये हमारा नंबर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जब हम इसे इंटरचेंज करते हैं, डिजिट को इंटरचेंज करते हैं और नए नंबर के साथ जो भी नंबर था इसके साथ जोड़ते हैं तो हमें 88 मिलता है। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं, यानी 10 इंटू 3x होगी प्लस x, और तो ये हो गया। जब हम इसको इस नंबर के साथ 10 इंटू एक्स प्लस 3x के साथ जोड़ते हैं तो हमें 88 मिलता है। अब इस इक्वेशन को आप पूरा सॉल्व कर दीजिए। 10 इंटू 3x 30x प्लस 1 31x। अब देखिए 10x प्लस 3x कितना हो गया, ये 10 और 13 यानी 13x इक्वल टू 88, और 31 और 13 44x, यानी हो गया 88, यानी x इक्वल टू 2। अब देखिए हमारा नंबर जो होगा वो ये नंबर हो गया, यानी 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, कितना हो गया ये 20 प्लस 6 इक्वल टू 26, ये हो गया 26। या अगर आप इसको ऐसे ले लेते हैं, ये नंबर यहाँ ले लेते हैं और ये नंबर यहाँ लेंगे तो वो आपका 62 भी आ सकता है, कोई बात नहीं, दोनों से। तो 26 आया, ये आंसर में आप देखेंगे 26 से 62 जोड़ दिया होगा, तो आपका इस तरीके से 26 आ गया। कुछ बच्चों का 62 अगर आ जाता है तो भी सही। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम ऑफ शोबोज प्रेजेंट एज। चलिए अगर शोबोज के मदर की एज, मान लो शोबोज
शोबोज प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स, तो उसकी मदर की जो एज होगी, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 6x. Shobos is 5 years from now will be one third of his mother's present age. शोबोज का एज आज से 5 साल बाद, तो शोबोज का एज से आज से 5 साल बाद विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, विल बी वन थर्ड ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। तो दोनों का एज क्या है? स्टेटमेंट में क्या कर रहा है देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि शोबोज का एज आज अभी से 5 साल बाद विल बी वन थर्ड ऑफ शोबोज मदर प्रेजेंट एज। ये हो गया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। एक्स प्लस 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x, यानी ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 5, यानी शोबोज एज कितना है? शोबो एज हो गया आपका 5, और उसकी मदर का एज कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 यानी 30 ईयर्स, यानी उसकी माँ की उम्र हो गई 30 साल, शोबो का एज हो गया 5 साल। इससे 5 साल बाद देखिए, 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 10 साल हो जाएगा, और मम्मी का एज 1/3 हो गया ना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, ओके, रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल in Mahuli village. The length and breadth of the plots are in the ratio of 11:4. ये है ratio 11:4, ठीक है। At the rate 100 rupees per meter will cost the village panchayat at 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? ठीक है। अब इसका मतलब है, देखिए 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से विलेज पंचायत ने 75,000 रुपये दिए इसको फेंसिंग करने के लिए, ठीक है। यानी अब देखिए इसका हम क्या निकाल लेते हैं? पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो लेट the multiple of ratio of length to width कितना है? सॉरी 11:4, तो ये हो जाएगा let the multiple be x, तो हो जाएगा 11x/4x, यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें सो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू L प्लस बी, यानी 2 इंटू 11x प्लस 4x, यानी हो गया 30x, यानी 30x इसका हो गया हमारा पेरीमीटर। अब देखिए हमारा ये आ गया 30x। अब देखिए टोटल अमाउंट was paid equal to 75,000 per 100 meter. So total perimeter equal to 75,000 upon 100 meter,
तो ये आ गया हमारा 750 मीटर। 750 मीटर रहा होगा, इसलिए इसके हिसाब से 75,000 रुपये पेमेंट हुआ। अब हमारा वहाँ पे हमने क्या निकाला था, सॉरी कितना था, 30x। 30x इक्वल टू 750 मीटर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 750/30, यानी हो गया x इक्वल टू 25। सो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 11, यानी हो गया 275 मीटर, और ब्रेड्थ हो गया 4 इंटू एक्स इक्वल टू मतलब हो गया हमारा 100 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लेंथ हो गया 275 मीटर, ब्रेड्थ हो गया 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform। ठीक है, उसने 2 टाइप के कपड़े खरीदे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost 90 rupees per meter. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale was 36,600. How much trouser material did he buy? देखिए, ठीक है, इसमें थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी। देखिए इसको कैसे करना है। तो इसमें देखा जाएगा पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल कितना है, 50 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउज़र मटेरियल कितना है, 90 रुपये। अब देखिए इसने, अब देखिए क्या है कि जो इसने बोला है स्टेटमेंट में कि लेंथ ऑफ द शर्ट मटेरियल, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसने अगर 2 मीटर शर्ट का कपड़ा लिया है तो उसके रेस्पेक्ट में 3 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा लिया है। तो लेट द लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल बी 2x and length of trouser material बी कितना 3x 2x 3x। अब देखिए, अब ये कॉस्ट प्राइस थी किसकी, शर्ट की 50 रुपये, कॉस्ट प्राइस ट्राउज़र की 90 रुपये। अब हम सेलिंग प्राइस अगर निकालें, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउज़र, चलिए पहले शर्ट का निकालते हैं। शर्ट तो ये कितना हो जाएगा 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये, और यहाँ पे शर्ट का आई थिंक 3x होगा और ये ट्राउज़र का 2x होगा। ठीक है, क्योंकि 3 मीटर शर्ट 2 मीटर पैंट, उसका ये रेशियो है 3x इंटू 2x का रेशियो। अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ द 1 मीटर शर्ट, तो 50 इंटू 3 मीटर, 50 इंटू 3 मीटर इंटू x, जो भी 50 इंटू 3x इस रेशियो में लिया है, प्लस 10% प्रॉफिट हुआ किस पर, इस पर, तो इसका 10%, यानी 50 इंटू 3x का 10%। इसको देखिए मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, अच्छे से समझ में आएगा। तो 50 इंटू 3x प्लस इसका 10%, यानी 10/100 इंटू 50 इंटू
3x। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 150x। अब ये कट हो जाएगा और इधर कट हुआ 5 इंटू 3 यानी 15x। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ट्राउज़र ये हो जाएगा 90 इंटू 2x प्लस 90 इंटू 2x पे कितना परसेंट, 12% इंटू 12/100, 12 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया ये 180x प्लस, सॉल्व करिए, कटेगा कुछ न कुछ तो कटेगा ही। ये 9 10 5 108/5x ये हो गया। देखिए अब ये सेलिंग प्राइस दोनों का आ गया। अब हमने टोटल सेल क्या किया था, टोटल सेल कितना हुआ है, ये हुआ है, ठीक है, टोटल सेलिंग 36,600 रुपये की। सो दोनों को ऐड कर दीजिए अब, 180x प्लस 108/5x ये हो गया ट्राउज़र का। शर्ट का हो जाएगा 150x प्लस 15x, दोनों का सेलिंग हो गया 36,600 रुपये। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए, ये और ये ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 345x, ये ऐड हो गया प्लस 108/5x इक्वल टू 36600। अब 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1725x प्लस 108x इक्वल टू 183,000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 1833x इक्वल टू 183,000। तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 100, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 100 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो ट्राउज़र का है, ट्राउज़र मटेरियल इक्वल टू 2 इंटू एक्स, कितना हो गया ये 200 मीटर, और शर्ट का 3 इंटू एक्स यानी 300 मीटर। आंसर में आपके केवल ट्राउज़र का पूछा तो आपका ये आंसर हो जाएगा 200 मीटर। इसने टोटल क्या लिया, कपड़ा लिया इसका ट्राउज़र के लिए। ये हो गया, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 9 10, ठीक है 3 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। तो 8, क्वेश्चन 8, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. half of the herd of deer मतलब एक झुंड है हिरणों का जो कि ग्रेजिंग इन द फील्ड चल रहे हैं, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग क्या कर रहे हैं, प्लेइंग नियर बाई, और रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। देखिए, लेट द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, हर्ड मतलब झुंड, बी एक्स, टोटल एक्स है तो x/2 क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग यानी ये ग्रेजिंग,
3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी जितने बचे हैं उसके 3/4, यानी x/2 का 3/4 इतना बचा ना। x/2 अगर यूज हो गए घास चलने में, तो x/2 का जो रिमेनिंग है, जितने बचे हैं उसका 3/4 क्या कर रहे हैं वो, प्लेइंग नियर बाई, और रेस्ट 9, यानी और जितना बचा, ठीक है, यानी इसका कितना बचा अब इसमें से 1/4 बचे होंगे, यानी इसका x/2 का 1/4 इक्वल टू 9। ये क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ये हो गया। देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कि कह रहा है कि मान लीजिए को एक झुंड में x हिरन है और x/2 ऑफ जो भी डियर हैं वो क्या कर रहे हैं, घास चर ग्रेजिंग कर रहे हैं। और अब कितने बचे, x/2 जब यूज हो गए तो बाकी कितने बचे, x/2 बचे, उसका रिमेनिंग वो बोला, देखिए क्वेश्चन में बोला रिमेनिंग ऑफ 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी 3/4 ऑफ रिमेनिंग, ये क्या कर रहे हैं, प्ले नियर बाई, रेस्ट यानी और जितने बचे, यानी इतने जो ये हो गए, बाकी जो बचे वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं पॉन्ड में। तो x/2 का 1/4, 3/4 इधर यूज होगा तो 1/4 बचा, यानी x/2 का 1/4 क्या कर रहे हैं, जो कि कितने हैं 9, तो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर। अब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए x/8 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 72, ये हो गया डेज। 72 हिरन है जो, इजी में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ठीक है, लेट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बी एक्स, तो उसके ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी कितनी, ग्रैंडफादर कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या रहा है, ही इज ऑल्सो 54 years older than her, grandfather is 10 times older than his granddaughter, is 54 years older than her, और इज प्रेजेंट एज। अब ये कह रहा है 55 साल उससे ज़्यादा है, यानी अगर x, अब देखिए दोनों के एज में कितना डिफरेंस है, दोनों के एज में 54 ईयर्स का डिफरेंस है, इसके हिसाब से यही हुआ ना कि वो उससे 54 साल ज़्यादा बूढ़ा है। तो उन दोनों के एज में जो डिफरेंस, अगर मान लो वो 10 साल की है तो वो कितने साल के होंगे, 64 ईयर्स, दोनों के एज में 54 ईयर्स का डिफरेंस है। यानी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 54, यही क्वेश्चन है। तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54, एंड x इक्वल टू 6, यानी जो ग्रैंड डॉटर एज कितना हो गया 6, और ग्रैंड फादर एज कितना हो गया 6 + 54, यानी 60 साल के, ठीक है। तो वो 6 साल की और वो 60 साल की, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लिए क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, ठीक है, तो हो गया लेट अमन्स सन एज इक्वल टू x, सो अमन एज इक्वल टू 3x। 10 years ago, पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। अब देखिए 10 साल पहले की बात हो रही है,
10 साल पहले क्या कह रहा है, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी 3x माइनस 10 प्रेजेंट से 10 साल पहले इज 5 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। ठीक है, तो 10 साल पहले यहाँ पे फादर की एज 10 साल पहले, तो सन की एज भी 10 साल पहले, दोनों के एज में क्या था, 5 गुना ज़्यादा था फादर का एज, अमन का एज। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन हो गया 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस 2x हो गया, अब इधर जाएगा तो माइनस 60 हो गया, यानी ये कट हो गया, सॉरी इधर आएगा तो माइनस 16 होगा, 40 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, घट जाएगा, तो यानी 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20, यानी अमन एज कितना हो गया, 3x इक्वल टू 60 ईयर्स एंड अमन सन्स एज इक्वल टू x इक्वल टू 20 ईयर्स, 60 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हुआ। अब आप कोशिश करिए कि इसे पूरा कंप्लीट करिए साथ साथ, उसके बाद अब ये जो 2.5 और 2.6 अगले वीक में ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद कोशिश करूँगा कि एक क्लास टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पर। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.4 फिनिश्ड, आप यहाँ तक कर लीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे ग्रुप में मैसेज डालिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।